हाँ तो हेलो गाइस, देखिए आज हम इंजरीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जिम में या एक्सरसाइज में हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि हम इंजरीज को प्रिवेंट करना कर सके। सबसे जरूरी चीज यही होती है कि हम इंजरीज को प्रिवेंट कर सके, क्योंकि लाइफ लॉन्ग एक्सरसाइज करना है तो इंजरीज फ्री होना चाहिए। क्योंकि इंजरीज एक बार अच्छा खासा वाला हुआ, फिर आप बहुत हो सकता है किसी तरह की एक्सरसाइज आप कभी ना कर पाओ, और हो सकता है अच्छी खासी इंजरी हो गई तो आप कभी एक्सरसाइज ही ना कर पाओ जिम की। इसलिए इंजरीज ये हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। ये आप भी समझ जाएंगे जैसे जैसे आप इंजरीज होंगी और फिर चीजें छूटने लगेंगी अगर आप चीजों को अभी नहीं देख पा रहे हो। तो देखिए जैसे इंजरीज, तो देखिए जैसा कि जिम में इंजरीज के लिए आपने जैसा नॉर्मल सी चीजें होती है कि आपको प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए, प्रॉपर पुल अप करना चाहिए, और सबसे मेन कि आपको सही फॉर्म में सही टेक्निक में आपको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। ये चीजें आपने मतलब, और ये चीज तो है ही, इस चीज को आपको ध्यान में रखना ही है। हम उसके आगे की आज बात करेंगे कि वो सब चीज आपको करने की सही फॉर्म में सही पोस्चर में आपको वो जो है एक्सरसाइज है। क्योंकि पोस्चर खराब हुआ फिर सीधा वो हेवी वेट आपके जॉइंट्स पे आएगा, और ऐसे करते करते अब काफी समय तक आता रहेगा तो एक अच्छा खासा आपको इंजरी दे सकता है लाइफ लॉन्ग वाला। इसलिए सही फॉर्म में एक्सरसाइज करना सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है आप उसमें कितना इंटेंसली पुश कर पाते हो वो आता है। सबसे पहला प्रायोरिटी होता है कि आप सही फॉर्म में पुश कर पाओ, फिर सही फॉर्म में जितना इंटेंसिटी के साथ पुश कर पाओ वो चीजें होती हैं। तो देखिए ये सब चीजें तो ध्यान में रखनी ही है। ये सब चीजें ध्यान में पूरा रखने के बावजूद एक अच्छा खासा अमाउंट, फिर भी आप ये अवॉइड नहीं कर सकते कि आपको इंजरीज नहीं होंगी। क्यों क्यों इसकी इसे थोड़ा और इनलार्ज करके समझिए। देखिए आपने एक्सरसाइज करने की बात की, और एक्सरसाइज आप हेल्थ के लिए लाइफ लॉन्ग करते हो, और जो लोग मतलब केवल बॉडी बनाने जो छोटे मोटे होते हैं उन सबका ज्यादा लंबा उसमें टिकना नहीं चला जाता है। तो ज्यादातर लोग मान लीजिए कि इससे आप हमारे ऑडियंस से लाइफ लॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं 50 साल जब तक जियो, मान लो एटलीस्ट 50 साल, तो 50 साल में आप हर दिन हर एक्सरसाइज में हर मसल में आपकी सारी चीज ही वेट्स के, आयरन वेट, हेवी वेट के साथ सारी उसी के चीजें अराउंड घूमेंगी। तो क्या इन 50 सालों में कोई एक जगह ज्यादा ना भी, तो क्या कोई एक दो दिन ऐसा नहीं होगा जहाँ चीजें मतलब वो सब चीजें ध्यान में रखते हुए भी आप कर रहे थे, पर किसी चीज के कारण या तो फोकस की कमी के कारण या तो बहुत ज्यादा इंटेंसिव पुश कर दिया, अनकॉन्शियस हो गए तो इंजरी हो गई, या तो किसी भी चीज के कारण। क्या कोई एक ऐसा दिन नहीं हो सकता है कि वो सब चीजें ध्यान में रखने के बावजूद भी इंजरी हो। तो इसीलिए जो है मतलब होगा इंजरी जो है, ये इतने कहीं ना कहीं इसके मतलब ज्यादातर चांसेस है कि कितना भी आप ध्यान में रख लीजिए इंजरीज होगा, आप इसे खत्म नहीं कर सकते। तो इसी चीज के साथ हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप इंजरीज को खत्म नहीं कर सकते, कि रोक नहीं सकते। तो देखिए आप बस ये कर सकते हो कि जितना ज्यादा आपका इंजरी पेशेंट को हाई कर लीजिए और चीजें उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिए, तो फिर बस आप उसे मिनिमाइज कर सकते हो। देखिए इंजरीज होंगी उन 50 साल में कभी ना कभी तो होंगी, बस आप ये कर सकते हो कि उसे जितना हो सके मिनिमाइज कर सकोगे। इंजरीज होंगी, अब देखना वो ये है कि क्या इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि इंजरी को एकदम फोकस में, इंजरी को लाइफ लॉन्ग 50 सालों तक सीखते रहिए कि कैसे कैसे चीजें मतलब उसको कम किया। तो उसके साथ आप क्या मतलब ये चीजें सीख के क्या आप उसको, वो जो इंजरीज, देखिए दो केस है। एक तो मान लीजिए कि ये सब चीजें आप नहीं कर रहे हो, नॉर्मली जो पहले करते थे वो, तो इंजरीज तो होंगी। तो इस केस में आप क्योंकि इतनी चीजें नहीं कर रहे थे तो अब आपको ज्यादा हो सकता हो इंजरीज होंगी, इस केस में भी इंजरीज होगी। लेकिन जब वो दिन आएगा तब आपको ये चीजें एक
करने की इंजरीज को समझ के उसको अप्लाई करके वो सब चीजें करने की हैबिट बने रहेंगी, तो वो इंजरीज दोनों केस में आएगा। बस एक केस में जहां आपके पास ये चीजें नहीं है तो वहां पे इंजरीज हो सकता हो बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन ये सब चीजें क्योंकि आपकी हैबिट में पड़ी होंगी जो कि अब डेवलप करेंगे आप, इसीलिए तो जो है आप उसे मिनिमाइज कर सकते हो। तो यही एक बेहतर निशानी है इंजरी को इंसर्ट हाई होने का, कि इंजरीज तो होंगी कभी न कभी, हो सकता हो ना हो, जरूरी भी नहीं हो सकता हो ना भी हो, लेकिन पूरे 50 सालों तक कहीं ना कहीं आप लोहे वेट्स के अकॉर्डिंग ये हर चीज रिवॉल्व कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो तो है, बस देखना ये कि आप उसे मिनिमाइज कितना कर पाते हो, कि जिस दिन वो एक दिन आएगा जिस दिन बहुत भयंकर वाली मान लीजिए होगी भी, तो उस वक्त उस भयंकर को मिनिमाइज करके ये ना भयंकर में कैसे कन्वर्ट कर पाओ। और इनफैक्ट इंजरीज भी होना बुरी नहीं है, देखिए बड़ी इंजरीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जैसे छोटी छोटी इंजरीज, जैसे हो सकता है आपके लोअर बैक में छोटी इंजरीज, डेडलिफ्ट ज्यादा मार कुछ कर दी हो तो हो सकता हो, और शोल्डर में मान लीजिए कभी आपकी इंजरीज हो रहा, तो देखिए इंजरीज बुरा नहीं है, अगर छोटे छोटे इंजरीज हो रहे हैं तो वो आपको सिखाती है। बुरा तब नहीं है जब आप उससे सीख रहे हो कि हाँ पिछली बार हम ये गलतियां कर रहे थे जिसकी वजह से इंजरी हुआ है, तो उससे आप ऑब्जर्व करके कि क्यों शोल्डर की मतलब इंजरी हुई, यानी पेन कर रहा था जॉइंट, तो क्यों हुआ, तो आपने उसको हो सकता हो आपने कुछ प्रॉपर तरह का वार्म अप ना करते हो शोल्डर जॉइंट का, हो सकता हो अपने एक्सरसाइज में आप प्रॉपर बैलेंस्ड वे में शोल्डर की एक्सरसाइज ना करते होगे, प्रोसेस वगैरह डिसबैलेंस हो, तो वो सब चीजें आप सीख के अगली बार उससे इंप्रूव करते हो, फिर अगली बार किसी तरह का अगर किसी चीज में इंजरी होता है तो आप फिर उसको सीख के इंप्रूव करते हो। तो इंजरीज उतनी मतलब कि बुरी है लेकिन फिर भी नहीं है, अगर क्योंकि अब छोटी छोटी हो रही तो वो आपको सिखाती है। अब ऐसा ही नहीं कि कहने मतलब आप इंजरी सीख किया जा रहे हैं, नहीं, बहुत ध्यान में रखने के बावजूद भी आपके जो एक्सरसाइज रूटीन है उसमें गलतियां होती हैं, तो एक्सपीरियंस के साथ इसी तरीके से जब आप उससे सीख के ऑब्जर्व करते हो फिर इम्प्रूव करते हो तो उसके सही होता है। और ये चीज वो मिनिमाइज करती है जिस दिन एक दिन भयंकर इंजरी होगी, आप उस भयंकर इंजरी होगी, तो ये चीज थी। तो आपने चीजें समझ ली होंगी जो हम कहना चाहते थे, कि हम इन तरीकों से ये इंजरी कंसर्न हाई करके ये चीज को समझ के ये हम जो होगा एक दिन उसे हम मिनिमाइज कर पाए, हर सिचुएशंस के लिए जितना हो सकेगा तैयार हो पाएंगे। और अब जितना ज्यादा फिटनेस के लिए सीरियस उतना ज्यादा इसे भी अप्लाई कीजिएगा, तब ज्यादा चीजें। तो देखिए एक चीज तो हमने आपको सबसे पहले बताई, सबसे पहला चीज यही है कि जैसा कि आप जैसा पहले चीज जैसे प्रॉपर वार्म अप कीजिए, पुल अप कीजिए और एक्सरसाइज को सही फॉर्म में लगाइए, बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वो अब गलत फॉर्म में लगाओगे, ये जैसा डेडलिफ्ट हो गया मान लीजिए, लोग उसमें हेवी वेट्स दिखाने के लिए लगाते हैं, वो उससे मान लीजिए केवल 50-60 केजी रख के वो अपनी उसमें डेडलिफ्ट में अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए, उससे मसल मास ऐड करने के लिए बॉडी में नहीं लगाते हैं, वो दिखाने के लिए 50-60 से मान लीजिए 12-14 केजी करेंगे, मतलब रेप्स करेंगे तो उतने उनका उससे मतलब जैसे बाकी से सजेस्ट करते हैं उससे वो मसल बिल्ड करते हैं, और स्ट्रेंथ वो नहीं करेंगे, वो दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन वो छोड़ी वो दूसरी चीज है। मतलब बोल ही रहा था कि मतलब वो तो करना ही है कि आपको सही फॉर्म में करना, नहीं तो आपका जो जॉइंट्स है वो गलत फॉर्म में होगा तो डिसबैलेंस होगा, जिससे कि वो वेट आपके जॉइंट पे आएगा, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ वो और बढ़ता जाएगा, फिर एक अच्छा खासा इंजरी का देख सकता है जहां का, तो वो तो करना ही सुनते हो। लेकिन एक चीज और करनी है इसके बाद दूसरे स्टेप में, कि जैसे मान लीजिए आपको, और ये आपको ये चीज करनी है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हैबिट डेवलप कर पाओ, ये स्किल सीख पाओ, ये इम्पोर्टेंट है। करना यही है कि जैसे आप जो है मान लीजिए कि आपका किसी तरह मान लीजिए कि आपका शोल्डर में पेन हुआ, तो आपको ऑब्जर्व करना है कि किसकी वजह से शोल्डर में पेन हुआ था, जैसे कोई एक्सरसाइज कर रहे थे तो हो सकता हो जैसे मान लीजिए कि हम शोल्डर मान लीजिए बार बार शोल्डर प्रेसेस लगा रहे थे, तो उसमें ज्यादा इंटेंसिटी पुश करने की वजह से ज्यादा फेलियर तक उसमें मतलब वेट भी हेवी था, और मतलब एक बार शोल्डर ऐसे कर रहे थे तो वो
थोड़ा सा डिसबैलेंस भी हो रहा था, तो वो आपको ऑब्जर्व करना है कि किसकी वजह से, अगर जब भी इंजरी होगी हमेशा हर बार ऑब्जर्व करना है कि किसके वजह से हुआ था। हो सकता है प्रॉपर वार्म अप ना करते हो शोल्डर जॉइंट्स की, रोटेटर काफ मसल की, जिसकी वजह से वो हुआ, तो वो आपको ऑब्जर्व करना है और फिर वो एक नई चीज अपने रूटीन में उसको ऐड करना है, उसको अपने मतलब भाई ये एक नई चीज अप्लाई करनी, हैबिट में लानी है, ताकि जो पिछली बार गलती किए थे अब वो इम्प्रूव हो सके। तो अब आप पहले से ज्यादा मतलब चांसेस है कि अब जो वो एक बार अच्छी खासी इंजरी होंगी तो अब आप स्किल्ड हो रहे हो। और जो है वैसे मान लीजिए फिर कभी कोई दूसरी जॉइंट तो कहीं भी मान लीजिए लोअर बैक में, तो उसमें भी आपको यही करना है, वही चीज है कि आपको ऑब्जर्व करना है कि किस गलती की वजह से, आपको चीजें देखना है, ऑब्जर्व करना है, थोड़ा बहुत रिसर्च भी कर सकते हो कि किसके वजह से इंजरीज वगैरह मान लीजिए शोल्डर जॉइंट में होता है, लोअर बैक में होता है, तो उसको फिर ऑब्जर्व करिए कि वहां से जो सीखा उसे देखिए किस वजह से होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग अगली बार अपग्रेड कीजिए, मतलब कि फिर से उसे ठीक कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग ढलिएगा। तो ये चीज थी, ये चीज तो है ही, लेकिन इसके बाद भी कुछ और चीजें होती हैं, ये सब करने के बावजूद भी आप इंजरीज को अवॉइड नहीं कर सकते। बस देखना ये है कि जिस दिन होगा आप इसके ये चीज सीख के अप्लाई करके हैबिट में उतार के उस चीज को, इंजरीज को, कि वो भयंकर इंजरीज ना हो, उसको रिड्यूस होके कम हो, बस ये आप कर सकते हो। तो देखिए पहला चीज आता है वार्म अप पुलअप। अब आप बोलोगे कि वार्म अप पुलअप हमने बता तो दिया, तो देखिए सही बात है बताया, लेकिन इसमें भी थोड़ा आप ऑब्जर्व करोगे माइंडसेट वगैरह की चीजों के बारे में, उसके अकॉर्डिंग चीजें देखिएगा कैसे यहाँ पे अभी इधर आएंगे, कैसे चीजें बदल मतलब कि खतरनाक हो जाती है। तो देखते रहिए, देखिए वार्म अप पुलअप में क्या होता है कि देखिए बहुत लोग वार्म अप पुलअप को मतलब ऐसे करते हैं कि मतलब बस कोटा पास हो जाए, जरूरी है इसलिए बस कर दिया, कोटा पास करने के लिए करते हैं। मैं खुद ही जिम में देखा हूँ लोग वार्म अप लगाते हैं, लेकिन जैसे वो एक्सरसाइज को एंजॉय करते हैं ना, उसे एंजॉय नहीं करते, समझते तो है कि इम्पोर्टेंट, इसीलिए तो करते भी है थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा बहुत करेंगे प्रॉपरली, उन्हें करना भी नहीं आता कि सारे जॉइंट्स का वार्म अप करें, हार्ट रेट थोड़ा अप करें, और बस वो कह सकते हैं कोटा पास करने के लिए करते हैं। क्यों क्यों क्योंकि काफी लोग को इम्पोर्टेंस नहीं पता, लेकिन जो पता होता भी है वो भी जो है बस दो तीन चार मतलब। तो देखिए मेन चीज होती क्या है वार्म अप में, और ये काफी लोगों के साथ होगी, वार्म अप हो गया पुल अप हो गया, दोनों केस के लिए यही चीजें हैं कि वहां पे आप जाके, क्योंकि एक्सरसाइज इतना उसे मजा भी नहीं आता, क्योंकि उसको करने से कोई आपका ग्रोथ भी नहीं होगा, इसलिए भी, और आपको कोई इंजॉय भी नहीं आता, और भी चीजें होती हैं, लेकिन उसमें ग्रोथ होता है। अगर देखो तो वार्म अप करने से आपकी इंजरीज प्रिवेंशन में ग्रोथ होता है, आपकी इंजरीज प्रिवेंट हो इस चीज में ग्रोथ होता है। लेकिन छोड़िए, मेन चीज ये है कि आप स्टक हो जाते हो माइंड के लेवल पे जाके, कि मतलब कहने का ये मतलब इस पॉइंट पे इसको और समझ पाओगे, आप स्टक हो जाते हो माइंड के लेवल पे, कि मतलब आप उससे अपग्रेड नहीं करते हो वार्म अप को। वार्म अप ऐसा होना चाहिए कि अपग्रेडेबल होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कुछ पर्टिकुलर तरह की इंजरीज हो रही है, यानी कि कुछ पर्टिकुलर तरह की, मान लीजिए शोल्डर जॉइंट की इंजरी हुई, तो हो सकता है कि आप शोल्डर जॉइंट को अच्छे से वार्म अप नहीं करते हो, अच्छे से कूल अप यानी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पर नहीं परफॉर्म करते हो, तो हो सकता हो, तो वही चीज है कि वार्म अप आप पहले भी करते थे, लेकिन आपने चीजों को देखा तो समझा कि आपने रोटेटर काफ का मान लीजिए कि वार्म अप वगैरह नहीं करते, तो इसलिए तो वही चीज है कि जैसे जैसे इंजरीज होती जाती हैं, तो आपको मतलब उसके अकॉर्डिंग अपने मतलब वार्म अप वगैरह को इसको अपग्रेड करते रहना होता है, लाइफ लॉन्ग में इसको सीखते रहना होता है, इसमें नई नई चीजें और भी चीजें, अपग्रेडेबल वार्म अप होना चाहिए। यही दूसरा पॉइंट है कि अपग्रेडेबल वार्म अप होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी जैसे इंजरीज होती है तो उसके अनुसार उसको एडजस्ट भी करते रहना चाहिए। जैसे कि पूरे 50 सालों में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी अलग अलग इंजरीज होती रहेंगी, तो उसके अकॉर्डिंग भी उसको अपग्रेड करना चाहिए, और भी जैसा आपका मतलब अपनी समझ को बढ़ाते हुए कि कौन सी चीज, जैसे कि मान लीजिए कि आपका मान लीजिए कि लोअर बैक मतलब इम्पोर्टेंट होता है, तो उसका प्रॉपर वार्म अप
मतलब की कर लीजिए, जैसे लेग के दी, और जैसे शोल्डर में से पता है कि रोटेटर काफ का, ऐसे ही नीज का। तो इस तरीके से और भी चीजों को देखते हुए आपको अपग्रेडेबल वार्म अप होना चाहिए। और पुल अप में भी देखिए, ये वार्म अप का एक पॉइंट और वार्म अप का एक पॉइंट, और पुल अप का भी यही दोनों पॉइंट है, सेम है वार्म अप पुल अप में, कि वार्म अप पुल अप आपका अपग्रेडेबल होना चाहिए लाइफ में। जैसे कि मेंटली आप खुद ही देखो अपना वार्म अप वगैरह में, कि आप एक्सरसाइज में अपग्रेड करना चाहते हो, उसमें उतना स्टक नहीं होते हो, उसको अपग्रेड करते हो, लेकिन आप वार्म अप पुल अप को इतना अपग्रेड नहीं करते हो। वो मतलब कह सकते हैं उतना थोड़ा बोरिंग बोरिंग टाइप जरूरी है, ये हमने समझ लिया, इसलिए थोड़ा बोरिंग बोरिंग टाइप करते हैं, उसमें मजा भी नहीं आता, और उससे थोड़ा बोरिंग बोरिंग टाइप करते हो, इसकी वजह से आप एक पर्टिकुलर तरह के पैटर्न में जाके फंस जाते हो, स्टक हो जाते हो, उतनी ये चीजें करते हो, वो नहीं करना है। ये वार्म अप हो गया तो पुल अप दोनों भी, बस उसे आप काटने की कोशिश करते हो, तो भाई स्टक नहीं होना है। जितना आप वार्म अप वगैरह में इसमें स्टक होते जाओगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर प्रोन टुवर्ड्स इंजरी, यानी कि ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी, यानी कि आप इंजरीज की तरफ ज्यादा इंजरीज होंगी, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी जितना आप स्टक हो जाओगे। इसीलिए वार्म अप और पुल अप में ये नहीं कि मतलब बोरिंग बोरिंग टाइप नहीं, माइंडसेट को समझिए, वहां जाके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके स्टक नहीं हो जाना है, उसे अपग्रेडेबल होना चाहिए। जैसे हमने बताया, आप चीजें भी सीख रहे हो, मतलब कि जैसे क्या क्या इम्पोर्टेंट, और खुद ही खुद से सवाल पूछो कि जैसे क्या वार्म अप में ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग मतलब चीजें भी अपग्रेड करते रहो। जैसे हमने बताया कि मान लीजिए कि लोअर बैक इंपॉर्टेंट है, तो लेग वाले दिन लोअर बैक अच्छा खासा वार्म अप कर लिया, नी अच्छा खासा वार्म कर लिया, क्योंकि उसमें भी लोगों को काफी दिक्कत होती है, इसलिए उससे अच्छा खासा वार्म अप करना जरूरी है। एक तो ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक हो जाएगा जैसे आप लाइफ में मतलब जैसे एक्सरसाइज करोगे, इंजरीज छोटी छोटी होती रहेंगी, तो उसके अकॉर्डिंग अपने मान लो एक पर्टिकुलर तरह के टाइम पीरियड में पर्टिकुलर तरह का इंजरी होगा, तो वो आप उसको उस इंजरी को उस पर्टिकुलर टाइम में जैसे होगा, उसको जैसे बताया था हमने पहले, उसके अकॉर्डिंग आप सीखोगे कि होगा, तो उसको सीखोगे समझोगे, और उसके अकॉर्डिंग अपने वार्म अप पुल अप को थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करोगे। फिर एक अलग टाइम पीरियड में, वही 50 सालों में अलग अलग टाइम पीरियड, मान लिया अलग अलग साल में अलग अलग तरह का छोटा छोटा इंजरी होता रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल दिया हो सकता हूँ 5-5 साल में ऐसे ऐसे मतलब टाइम पीरियड होता रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब अपने वार्म अप को उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ढालना, थोड़ा अपग्रेड करता रहना होगा। जरूरी नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर तरह के वार्म अप में आप अटके रहो, बस बेसिक्स वार्म अप के वो रहे, और उसके अकॉर्डिंग उसे लाइफ में मतलब अपग्रेड करते जाना है सिचुएशन और चीजों, और जैसे आप चीजों को समझते जाओ, अपग्रेडेबल वार्म अप होना चाहिए, वार्म अप और पुल अप दोनों। तो देखिए ये चीज आपने समझी, ये वार्म अप और पुल अप दोनों के केस में है, ये दोनों का यही पॉइंट है। पहले आप इस तरीके से करते थे कि पुल अप में भी यही है, पर्टिकुलर स्टक हो जाते थे, हमने बताया वहाँ पे स्टक क्यों नहीं होता, क्योंकि आपका ज्यादा चांसेस मतलब कि एक ही तरफ फंस जाओगे तो फिर मतलब मोर प्रोन टुवर्ड्स इंजरी हो जाएगा, मतलब ज्यादा चांसेस है कि आप इंजर्ड होगे। तो अपग्रेडेबल वार्म अप रहेगा, चीजों के तरफ से ढलते जाओगे और सीखते जाओगे कि आप किस तरह तो वो होगा। अब देखिए और माइंडसेट के अंदर जाते हैं, मेन तो इतना ही था, लेकिन थोड़ा सा बस और जाते हैं। देखिए अपग्रेडेबल वार्म अप में भी मान लीजिए कि अगर एक टेम्परेरी तरह का होगा, यानी कि मान लीजिए इसमें सबसे पहले ये जरूरी है कि आपको जैसे मान लीजिए कि कोई इंजरी हुई, जैसे शोल्डर जॉइंट का एग्जांपल लेके हुए चलते हैं, कि उसका इंजरी हुआ, तो आपको उसकी इंजरी मतलब ठीक करने के लिए आप वार्म अप पुल अप में भी अब थोड़ा सा ज्यादा कुछ मतलब वार्म अप और पुल अप में शोल्डर की एक्सरसाइजेस वार्म अप के लिए, और पुल अप में दोनों में, पुल अप मतलब स्ट्रेचिंग, मतलब जो आप एक्सरसाइज आखिर करते हो, तो उसमें जो है पर्टिकुलर तरह के एक्सरसाइज मान लीजिए 4-2-3 वार्म अप में एक्स्ट्रा ऐड किया और 2-3 पुल अप में ऐड किया। अब क्योंकि इंजरी हुई है शोल्डर जॉइंट के, इसलिए रिकवर करने के लिए एक्सरसाइज है, उसमें भी थोड़ा लगा। तो देखिए अब होगा क्या, दो तरह का चीज इस पे भी माइंडसेट हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे दो तरह का, ताकि आप समझ पाओ, ताकि आप इस तरह में ना आ जाओ, इस तरह में आना है, ये कोशिश करने, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखो मान लीजिए कि 2-3 एक्सरसाइज करोगे तो, लेकिन जैसे शोल्डर की इंजरी ठीक हो जाएगी, एक माइंडसेट वाला बंदा ये करेगा कि मतलब कि टेम्पररी, यानी कि कहने का मतलब है कि आप फिर वो वार्म अप पुल अप्स वगैरह फिर जैसे ठीक हो जाएगी, तो उससे अब फिर ठीक हो गया, तो अब वो रिकवर हो गया,
हो गया तो अब आप उसे छोड़ दोगे। ये एक केस हुआ जिसमें देखिए हुआ क्या, वार्म अप एंड वही है कि वार्म अप ऐड किए थे, फिर ठीक हो गया तो लीव कर दिया एक्सरसाइज, मतलब कि वो छोड़ दिया। तो देखिए इसमें आप एक टेम्पररी सीखा, क्योंकि अभी होल्ड कीजिए, इसमें आते हैं। अब दूसरे केस में क्या होगा, तो देखिए दूसरे केस में अब आप मतलब अब ये वाला माइंडसेट लेके चलना है कि हाँ वो मतलब इंजरीज हुआ है तो मतलब कुछ वार्म अप और कूल अप में भी थोड़ा गड़बड़ी था, तो मतलब जैसे कि मान लीजिए इस केस में आप मान लीजिए दो तीन एक्सरसाइज वार्म अप में ऐड कर रहे हैं, दो तीन एक्सरसाइज कूल अप में ऐड कर रहे हो, तो जो है अब इसमें आपको ये माइंडसेट भी रखना है कि मतलब हाँ इंजरीज जब ठीक हो जाएंगी तो ऐसा नहीं कि सारी एक्सरसाइजेज छोड़ देना है, नहीं, मतलब इंजरीज हुई ही किस वजह से थी, कुछ ना कुछ वार्म अप और पुल अप में कुछ पर्टिकुलर तरह का जो जरूरी है शोल्डर जॉइंट के लिए वो हम मतलब वार्म अप पुल अप वगैरह नहीं करते थे, इसीलिए इंजरीज कहीं ना कहीं हुई थी। तो उसमें से कुछ पर्टिकुलर तरह का जो जरूरी है उससे हम लगभग अपने वार्म अप रूटीन में आप एक इंजरीज ठीक होने के बाद भी मतलब रखे रहेंगे कुछ पर्टिकुलर तरह का। तो मान लीजिए एक दो आपने वार्म में से मान लीजिए कि पहले आप रोटेटर काफ का नहीं करते थे, तो एक दो वार्म अप रोटेटर काफ का रख लिया, पुल अप में कुछ पर्टिकुलर तरह का स्ट्रेचिंग वगैरह भी आपने मान लीजिए कि रख लिया कुछ पर्टिकुलर तरह का। तो वही चीज है कि मतलब इंजरीज तो ठीक हो जाएंगी लेकिन उसकी मतलब और मतलब जब ठीक हो जाएंगी तब नहीं, मतलब कि जब इंजरीज होंगी और आप मतलब उसको ठीक करने के लिए एक दो तीन एक्सरसाइज एक्सट्रैक्ट करोगे वार्म अप पुल अप में, तो उसमें से मतलब इस माइंडसेट के साथ रखना है कि हाँ देखना है कि मतलब उसमें से कुछ एक्सरसाइज जब खत्म हो जाएंगी मतलब कि मतलब इंजरीज ठीक हो जाएंगी तब भी वो जो है कुछ वार्म अप और पुल अप्स जो है जो कि जरूरी है, ऐसा नहीं कि अब ठीक हो गया तो भी आप रखना ही जो जरूरी से कि मान लीजिए कि रोटेटर काफ करना जरूरी हो गया तो उससे हम उसके बाद भी इंजरी ठीक होने के बाद भी हम उसको लगभग रूटीन में रखेंगे। तो देखिए उस इंजरीज की वजह से जो हुआ तो उसके वजह से कुछ परमानेंट चेंज आया जब आप इस तरह के माइंडसेट के साथ करोगे कि हाँ इंजरीज हुई है ठीक हुआ है, मतलब इंजरीज हुई है तो आप कुछ पर्टिकुलर तरह का वार्म अप पुल अप कर रहे हो, तो उसमें से आपको ये भी ऑब्जर्व करते रहना है कि हाँ किस मतलब वही चीजें ऑब्जर्व करना है तभी चीजें हो पाएंगी कि किसके वजह से इंजर्ड हुआ था और क्या कमी थी। मान लीजिए पहले आप रोटेटर का एग्जांपल नहीं मतलब कि एग्जांपल देके चल रहा हूँ केवल हर जॉइंट में हो सकता है, जैसे मान लीजिए लोअर बैक का भी अपना कुछ होगा, तो मान लीजिए कि वो पर्टिकुलर तरह का वार्म अप नहीं करते थे तो अब मान लीजिए एक्सरसाइज ठीक हो जाएगा तो भी उस पर्टिकुलर का जो जरूरी है वो वार्म अप करेंगे। तो वही चीज है इस माइंडसेट के साथ करना है, तो इस तरीके से वो इंजरीज आपको कुछ परमानेंट चीज सिखा जाएगी बजाय कि आप केवल उस इंजरीज को हुआ था ठीक किए एक टेम्परेरी मतलब कि ठीक किए ठीक तो हो गया लेकिन उससे कुछ वो टेम्परेरी टाइम के लिए आपने वो किया उससे कुछ परमानेंट चेंज नहीं आया, वो इंजरीज आपको कुछ सिखा के नहीं गया, कुछ आप में जिसकी वजह से इंजरी हुई थी वो अगली बार ना हो ये चेंज देकर उतना नहीं गया। तो यही चीज है कि आपको मतलब जैसे इंजरीज होंगी तो उसमें इस माइंडसेट के साथ नहीं की मतलब वही चीज है देखिए ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, मैं आपको अब कैसे बताऊं क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूँ वो भी देखने की कोशिश कीजिए। इंजरीज होंगी आप पर्टिकुलर तरह का वार्म अप पुल अप करोगे ताकि वो ठीक हो जाए, मतलब हर दिन एक्सरसाइज मान ले कर रहे हो तो ये बहुत ज्यादा ज्यादा बिगड़ जाएंगे, मतलब कि अब जो है वो पर्टिकुलर तरह का वार्म अप कर रहे हो और फिर ठीक हो गया अब वो आप वार्म अप पूरा हटा दिए, इसमें आपका जो है किसके वजह से इंजरी हुआ था अब हटा दिए तो फिर बैक टू नॉर्मल चले आएंगे, ठीक तो हो जाएगा लेकिन फिर भी सिर्फ उसी पर्टिकुलर तरह के रूटीन में आ जाओगे जिसके वजह से इंजरी हुआ था, अब उससे आपने इंजरीज तो ठीक कर दी लेकिन फिर से बैक टू नॉर्मल वही सारी चीजें करने लगोगे। हो सकता मान लिया कि आपने पहले मतलब कि क्या बोलते हैं रोटेटर काफ की वजह से आप वार्म अप नहीं करते थे लेकिन आपने ये किया जब इंजरी हुआ था तो फिर एक दो हफ्ते में ठीक हुआ और फिर आपने ठीक हो गया तो उसे हटा दिए,
ये माइंडसेट एक तरह का कि आपने इंजरीज होगा वो मतलब उसको वार्म पूरा और एक्सरसाइज ऐड करेंगे और फिर हटा देंगे, मतलब कि फिर ठीक हो गया, मतलब ये अनकॉन्शियसली हो जाता है, नहीं कि आप करते हो। तो यही कर कह रहा है कि ये चीज नहीं करनी है, हमने आपको समझा दी ये चीज करनी है कि उस वक्त हुआ तो उस वक्त वार्म अप करने से आपको ऑब्जर्व भी करना है कि किसकी वजह से वो इंजरी हुई थी। ये हो सकता है कुछ मैं पर्टिकुलर का वार्म अप पुल अपना करता। देखिए इंजरी तो आपके एक्सरसाइज में मतलब गलत फॉर्म की वजह से भी हुई थी, तो वो तो आपको हमने पहले ही बता दी, वो सब ठीक करना है। अभी मैं माइंडसेट के डीप में हूँ, यहाँ पे भी रहिए। तो देखिए आप रोटेटर का किसी ना पर्टिकुलर एक्सरसाइज ना करते हो तो वो आपको ऑब्जर्व करना है, फिर जब ठीक हो जाएगा और वो उसके पहले ही जब इंजरीज हुई रहेंगी तब से लेकर जब तक ठीक होगा तो आपको ऑब्जर्व करना है। वही फेस आपको सिखाएगा कि क्या कमियां थी, क्योंकि आप इंजर्ड हुए हो तो आप ज्यादा समझ पाओगे क्या कमियां हैं। तो आपको फिर वहां से उसी फेस में भी डिसीजन लेना होगा कि हम किस तरह का और मतलब चीजें क्या कमियां हैं, उसके अकॉर्डिंग जब ठीक भी हो जाएगा तो उसके बाद भी ऐड कर पाएंगे, इससे परमानेंट कुछ चेंज आ पाएगा। समझ गए होंगे कि कहना क्या चाहते हैं। काफी आराम से चीजों को डिटेल में समझाने की कोशिश की है। देखिए यही लिखा कि क्योसिस का मतलब है नहीं कोई सब चीज हम आपको बता ही दिए हैं, लेकिन लिखा यही है कि जैसे कि वार्म अप में आप कुछ पर्टिकुलर तरह का वार्म अप भी हो सकता है, पुल अप भी, दोनों केस में ये वार्म अप पुल अप में पर्टिकुलर तरह का एक्सरसाइज ऐड किए जब इंजरी हुआ था तो। लेकिन कुछ हाँ वही चीज है कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपने मतलब ऑब्जर्व करोगे कि मतलब कि मतलब पता नहीं जो भी लिखा हो कि ऑब्जर्व करोगे किसके वजह से इंजरी हुई थी, क्या कमी थी एक्सरसाइज में, मतलब कि क्या कमी थी वार्म अप और पुल अप में, क्योंकि अभी इस चीज में है तो इस चीज को ऑब्जर्व करना तो क्या कमी थी, फिर उसके अकॉर्डिंग आप मान लीजिए कि आप रोटेटर काफ वगैरह का वार्म अप नहीं करते थे तो उसके बाद अगर एक्सरसाइज ठीक भी हो जानी वो आपको वहीं पे ऑब्जर्व करके जब इंजर्ड हुए रहोगे तो अच्छे से समझ पाओगे, जब नहीं हुए रहोगे तब उतना अच्छे से नहीं समझ पाओगे। अभी और छोड़िए उसको, तो उसके अकॉर्डिंग परमानेंट चेंज वाला माइंडसेट लेके चलना है। तो उसके अकॉर्डिंग लिखा परमानेंट चेंज वाला इस माइंडसेट के साथ। देखिए भाई इसमें ज़्यादा अंदर मत जाइए, सबसे लिखा है कि आप अपग्रेड करो, जैसे डब्ल्यू मतलब वार्म अप लिखा हो कि आपका जो है परमानेंट चेंज हो, मतलब इस तरीके से हमेशा इस माइंडसेट के साथ अपने वार्म अप को चेंज करते रहोगे, हमेशा अपग्रेड करते रहोगे अपने वार्म अप को। लाइफ में हर छोड़िए थोड़ा वही चीज लिखा है कि लाइफ में अलग अलग फेसेस में मान लीजिए कि पर्टिकुलर तरह के इस कुछ सालों में मान लीजिए 1 से 5 साल में कुछ पर्टिकुलर तरह की इंजरी हो और फिर अगले कुछ सालों में कुछ पर्टिकुलर तरह की इंजरी हो। देखिए जब ठीक करोगे तभी अगले साल में पर्टिकुलर तरह की इंजरी होगा, नहीं तो वही रिपीट होता जाएगा। इसलिए उस फेस में से ठीक करना है, उसके अकॉर्डिंग चीजें मतलब वार्म अप पुल अप में भी चीजें ऐड करके और भी चीजों को फोकस करना है, लेकिन इस पे भी करना है वो अभी बता रहा हूँ। तो वही अपग्रेड करना है। तो देखिए इससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही होगी कि ये अपग्रेड करने की हैबिट बनेगी। इसी चीज को हमने आपको डिटेल में समझाया कि इंजरीज जब होंगी तो उसके अकॉर्डिंग कैसे अपने वार्म अप पुल अप को लाइफ लॉन्ग अपग्रेड करना है, तो वो इस हैबिट से बनेगी। जिस हैबिट में आपको इस माइंडसेट के साथ चलना है, नहीं तो अगर इसको नहीं बताता तो कहीं ना कहीं इस माइंडसेट के साथ भी जा सकते थे, जा इसके साथ भी सकते थे, लेकिन जा इसके साथ भी चल सकते थे, लेकिन अब इसके साथ जाना है। तो ये चीज अब देखिए अगला पॉइंट, देखिए पुल अप में भी यही चीज, देखिए वार्म अप में भी यही पॉइंट है, ये दोनों और पुल अप में भी यही दोनों पॉइंट है। वार्म अप पुल अप में बता ही दिया। तीसरी चीज आपको करनी है कि आपको एक्सरसाइज की बीच में आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी है। शोल्डर जॉइंट है तो उसको प्रॉपर स्ट्रेचिंग कर रहे हो, जैसे जिसका मुझे शोल्डर जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हो तो शोल्डर जॉइंट को स्ट्रेचिंग कर रहे हो, लेग का कर रहे हो तो लेग का स्ट्रेचिंग कर रहे हो। और उसमें स्ट्रेचिंग करनी है एक चीज ये, और दूसरी चीज ये कि उस जॉइंट का रोटेशन वगैरह भी करते रहना है, खास करके अगर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट जॉइंट है जहाँ ज्यादा इंजरीज होती हैं, जैसे शोल्डर हो गया, हमारा लोअर बैक हो गया और भी हो गया, तो उसको
वही चीज है कि एक्सरसाइज के बीच में स्ट्रेचिंग हो गया, रोटेशन हो गया जॉइंट का, ये सारी चीजें भी करनी है। देखिए ये चीज आप पहले भी सुने थे, इसलिए फिर से आप यही चीज सुन रहे हो, और जैसे पहले नहीं आप अप्लाई किए, इस बार भी नहीं अप्लाई करोगे। इसलिए मैं माइंडसेट चीजें ऑब्जर्व करके बता रहा हूँ, जो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, इसीलिए मैं बता पा रहा हूँ। तो देखिए इसके लिए आपको वाई क्लियर करना जरूरी है कि क्यों करें, तो फिर से आप वही चीज करो, इसलिए वाई क्लियर कीजिए। जैसा वाई यही है कि इंजरीज तो होंगी ही होंगी, बस देखना ये है कि इन तरीकों से आप कितना उसे मतलब मिनिमाइज कर पाते हो। नहीं तो सोचिए केवल एक इंजरी ही आपका लगभग पूरा एक्सरसाइज का करियर, मतलब ये पूरा एक्सरसाइज पूरा खत्म कर सकती है। इसलिए आप जितना हो सकेगा उस चीज को, जो सबसे पहला प्रायोरिटी है, उसे मतलब भाई चीजें सीखिए, लर्न कीजिए, ताकि अप्लाई कीजिए, ताकि वो जो चीज होंगी उससे आप मिनिमाइज कर पाओ। सोचिए कितनी इम्पोर्टेंट चीज है ये। इसलिए जो है आपको स्ट्रेचिंग और रोटेशन वगैरह भी ज्वाइन मतलब करते हैं ना, क्योंकि एक्सरसाइज के बीच में ही जो मेन प्रॉब्लम होती है, इंजरीज होती है, वो उसके बीच में ही होती है। इसलिए ये चीज भी करते रहोगे तो कहीं ना कहीं ध्यान भी रहेगा कि हाँ ये कर ही क्यों रहा हूँ, क्योंकि ताकि थोड़ा इंजरी से तो कहीं कहीं तो ध्यान भी रहेगा। और मेन चीज है कि जिस चीज का मतलब जैसे कि या तो मसल में इंजरी होगी या तो जॉइंट में इंजरी होगी, तो दोनों के लिए मसल में होगी तो हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो थोड़ा कम चांसेस हो जाएगा थोड़ा, और जॉइंट की होगी तो जॉइंट डिसबैलेंस होने की वजह से कहीं ना कहीं होगी, तो उसके लिए थोड़ा बहुत वो भी कर रहे हैं। ये तो वही चीज है, ये आपको हैबिट में डालना होगा तभी चीजें होगी। और वाई क्लियर रखिए कि सामने बताया कि इन तरीकों से आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, ताकि आप उस जो इंजरी होने वाली है कभी कभी उससे आप मिनिमाइज कर पाओ। इसलिए जो है करना है, नहीं तो एक बार अच्छा खासा हो गया फिर आप पछताओगे कि काश चीजों को और अच्छे तरीके से किए होते हैं। हो सकता है इसमें से कोई एक चीज की वजह से जो आप लैग कर जाओ, कोई भी हो सकता है, ये हो सकता है ये वो, और फिर आप कभी फ्यूचर में इंजरी होगी फिर तो आपने सोचोगे कि काश ये हमने मतलब अप्लाई करके हैबिट में डाला होता, तो आज मतलब आज से मतलब आज भी हम एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। तो देखिए आप ये कहीं ना कहीं मान के चलिए कि इंजरीज आप हटा नहीं सकते, मतलब खत्म नहीं कर सकते। और देखिए इंजरीज आप खत्म नहीं कर, बस आप उसे मिनिमाइज कर सकते हो। ये आप देखिए भी चीजों को, इसको मान के चलिए, क्योंकि अब जब ये मान के चलोगे तब अगर होगा भी तो आप उसे मिनिमाइज कर पाओगे। ज्यादातर सच कहीं ना कहीं ये भी है कि वो मतलब होगा ही, इसलिए मान के चलोगे, भले ना भी हो चलो लेकिन मान के चलो कि होगा। क्योंकि कहीं कहीं होगा ही, ज्यादातर चांसेस यही है। तो मान के चलोगे तो आप इन चीज पे फोकस करोगे और पूरा 100% मान के चलो, तभी इस चीज में ज्यादा वार क्लियर रहेगा। तो ये चीज पे फोकस करोगे तो उसे मिनिमाइज कर पाओगे। इसलिए अगर मंजिल ना भी होगा तो भी मान के चलिए कि होगा। ज्यादातर यही चांसेस है कि होगा, उसका बहुत खतरनाक ना हो लेकिन फिर भी बीच वाला खतरनाक हो सकता है कुछ पर्टिकुलर तरह का इंजरी हो तो आप पूरी एक्सरसाइज छोड़ना ना करो, लेकिन कुछ पर्टिकुलर तरह की एक्सरसाइज अब आपको छोड़नी पड़ जाएंगी। हो सकता है जिसकी वजह से बाद में पछताओगे कि काश अगर वो मतलब गलती नहीं की हो तो मतलब ये नहीं छोड़ना। हो सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके लोअर बैक में मान लीजिए कि लंबर रीजन में वहाँ भी अब डेडलिफ्ट स्क्वाट गलत फॉर्म में करते थे, तो अब क्योंकि काफी सारे लोगों के साथ होता है वो चीज इंजर्ड हो जाती है, अब वो लाइफ लॉन्ग अच्छे तरह से उतना नहीं कर सकते हैं जितना कि मतलब कि उतना इंटेंसिटी से उतना अच्छे तरीके से वो कभी नहीं मतलब उस पर फोकस करेंगे। जिस तरीके से अगर वो इंजरी नहीं हुई रहती तो प्रॉपरली वो कर पाते हैं। तो वो माइंडसेट आप पहले ही लेकर चलिए। अब ज्यादा उसके भी डीप पे नहीं जाऊंगा, यही चीज है कि कुछ पर्टिकुलर लोग और काफी लोगों के जो एक्सरसाइज करता है उसका लंबर रीजन जो हमारा लोअर बैक का होता है वो इंजर्ड होता है, जिसकी वजह से वो एक तो स्क्वाट परफॉर्म करता है ताकि उसका मतलब ओवरऑल जो बॉडी का एथलेटिक परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव रहे, लेकिन उतना अब उसमें वो नहीं रह जाती कि वो अपना पूरा फुल इंटेंसिटी फुल पोटेंशियल पे आराम से करे, सही फॉर्म में भी आराम से करे। लेकिन
अगर वही चीज पहले उस पहले मान लीजिए मान लीजिए अगर वो सब चीज नहीं हुई रहती तो जो है वो चीज आराम से कर पाता। स्क्वाट हो गया, डेडलिफ्ट हो गया, तो उसे आराम से कर पाता, फुल पोटेंशियल में आराम से कर पाता। अब ये इंजरी हो गई है तो उसको उस चीज की वैल्यू पता है, इसलिए अगर तो वो चीज ठीक हो गई मतलब होगा नहीं क्योंकि नंबर कमजोर हो गया, हो भी सकता है, छोड़िए जो भी हो, मतलब ठीक हो गई तो अब उसको डेडलिफ्ट और स्क्वाट जैसी एक्सरसाइजेस में एक प्रॉपर फॉर्म में ही उसका सबसे पहले इस तरीके से उसके माइंड में घुस जाएगा कि प्रॉपर फॉर्म में उसे करना ही इम्पोर्टेंट है। नहीं तो एक बार जो है अगर गड़बड़ हो गया हाँ तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे, ये वो प्रैक्टिकली समझ जाता है। इसीलिए उसे हमेशा प्रॉपर फॉर्म में ही उस एक्सरसाइज के सामने जाते ही वो प्रॉपर फॉर्म में ही करना होगा। देखिए डेडलिफ्ट स्क्वाट एक्सरसाइजेस पूरी नहीं है और इसमें हेवी वेट्स भी मतलब उठाना कोई गलत नहीं है। गलत तब हो जाता है जब आप उसे सही फॉर्म में सही नहीं करती हो। वो आप हेवी उठा रहे हो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन सही फॉर्म नहीं होता, जो ज्यादातर लोगों का नहीं होता है। मैंने जितने भी जिम में लोगों को देखा उसमें से लगभग किसी का ही नहीं होता है। किसी का क्या, मेरा ही मतलब लीजिए मेरा भी सही नहीं रहता है, लेकिन मैं उसे हैबिट में अपने ला रहा हूँ सही करने के इसी चीज के थ्रू जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया, क्योंकि मैंने इसे प्रैक्टिकली तो उतना नहीं कहूंगा क्योंकि मेरा उतना हुआ नहीं, लेकिन एकदम मतलब डीप में जाके ऑब्जर्व किया है, जो कि आपको भी ऑब्जर्व कराने की कोशिश की है जो कि अगर आप ऑब्जर्व कर पाए होंगे तो समझ पाओगे कि मैं क्या समझाना चाहता था। छोड़िए अब अगला चीज पे आते हैं। देखिए अगला चीज ये तो सभी लोग अप्लाई करते हैं। देखिए अब यहाँ से भी दो तरह के लोग आ जाएंगे। एक जो है मतलब कि अपना कोई दूसरा काम वगैरह करते हैं और फिर वो फिटनेस में मतलब फिट करने के लिए थोड़ा बहुत कर लेते हैं, तो और एक पर्टिकुलर तरह के लोग हैं जिनमें अपना करियर ही बनाए हैं। मान लीजिए जिम ट्रेनर है या तो वही है कि उसमें करियर ही बनाए हैं, तो इन तरह के लोग के लिए ये तीनों चीज आप अप्लाई कर सकते हो और कर ये भी सकते हो, और मैं बोलूंगा करना भी चाहिए, लेकिन कुछ भी ना करने से अच्छा है कुछ तो कर ही लीजिए, मतलब कुछ तो कीजिए, कुछ भी ना करने से अच्छा है। और इन तरह के लोग के लिए और ये भी कर सकते हैं। तो देखिए अगला चीज है कि इन तरह के लोग की आप इंश्योरेंस कराइए। जैसे कि मान लीजिए ट्रेनर हो गया, मान लीजिए कि आप अपना इंश्योरेंस करा के रखिए। क्यों? क्योंकि अब आपके इंजर्ड होने के मतलब कहीं ना कहीं अब आप उसी में करियर बनाए हो, तो अब इन लोगों से अब और ज्यादा उस लोहे वेट्स के अराउंड पूरा रिवॉल्व करोगे। ये तो आप ट्रेनर और प्रॉपर एक्सरसाइज उनसे भी कहीं ना कहीं ज्यादा ही करोगे, तो कहीं ना कहीं अब और ज्यादा चांसेस है कि आप इंजर्ड होगी। इसलिए आप इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस अपना करा के रखो, ताकि जब भी अगर कोई इंजरी हो, जैसे मान लीजिए कि आपकी लोअर बैक में कभी भी हो सकता है, अचानक बचा के नहीं होती है चीजें, जब एक बार बस चीजें हो जाती है तो समझ आता है। और इसको अब जितना अच्छा ऑब्जर्वेशन होगा इस चीज को आप उतना थियोरेटिकली ही देखोगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा प्रैक्टिकली देख पाओगे, थियोरेटिकली प्रैक्टिकली देख पाओगे। तो इंश्योरेंस करा के रखिए, क्योंकि एक बार हो गया कभी भी तो फिर आप भी बहुत ट्रबल में आ जाते हो और आपकी फैमिली भी ट्रबल में आ जाती है, क्योंकि आपके फाइनेंसेस सेविंग्स जो आप इतने 10 सालों से के रखे होते हो वो पूरा ट्रबल में आ जाता है। फिर उसके बाद चीजें इमोशनली बहती हैं फाइनेंसेस, तो इसीलिए इंश्योरेंस करा के रखना जरूरी है। चीजें थोड़ा पैसे हर महीने 1-2 हज़ार जाते हैं, लेकिन चीजें करा के रखनी जरूरी है। अगर खास करके जैसा बोला हूँ इस केस में अगर आप है कि जिम ट्रेनर वगैरह है तो आपको करा के रखना जरूरी है, ताकि जब इंजरीज होगी तो आपका अब इंजरी कंसर्न था, इसीलिए आपने चीजें मतलब उसको अप्लाई करके रखी। तो अब आप इंजरी होगी तो ज्यादा आप मतलब गिरोगे नहीं, ज्यादा इंजर्ड तो हो मतलब कि मतलब इन तरीके से कम भी होगे, लेकिन आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहोगे उस केस में भी, उसको उस सिचुएशन को भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गली तरीके से डील कर पाओगे। तो देखिए ये चीज कहना आसान है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई कराता ही है, इसलिए
मैं बोल रहा हूँ कि इस पे अभी उतना फोकस ना भी कीजिए, पहले इससे तो अपने हैबिट में लाइए, 1 2 3 साल इसे अपनी कोशिश कीजिए हैबिट में एकदम ऐड कर दे की, फिर उस पर धीरे धीरे सोचते रहिएगा। अगर तो अभी उतना नहीं भी जाना है तो अब अगला आता है, अगला देखिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ है भी कहीं ना कहीं, कि अगला कि जिम पार्टनर होना जरूरी है। देखिए इसमें भी देखिए होगा क्या, क्योंकि जिम पार्टनर रहेगा तो जैसे जैसे आप फेलियर के पास चले जाते हो, जहाँ ज्यादा चांसेस है कि जट होगी, क्योंकि होता क्या उस केस में, अभी हम इधर पे आएंगे कि ये चीजें होती हैं वहाँ पे बहुत खतरनाक सिचुएशन, इसे भी मैंने ये मतलब ऑब्जर्व किया बहुत डीपली, और ये काफी सही मतलब कि बहुत मतलब चीज तो गलत है लेकिन काफी सही चीज हो जाएगी अगर चीज को सीख ले तो। देखिए जैसे फेलियर के पास जाते हो वहाँ पे आप जो है वही चीज है कि हेवी वेट्स हैं, फेलियर के पास जा रहे हो तो कुछ भी कभी भी फॉर्म गड़बड़ हो सकता है, वो हेवी वेट आप पे गिर सकता है। और उस केस में अभी आएंगे कि आप उस केस में कहीं ना कहीं ज्यादा फेलियर के पास जाते हो तो आप अनकॉन्शियस भी होने लगते हो, तो वहाँ पे अगर जिम पार्टनर रहेगा तो अगर तुम मान लीजिए फेलियर के पास जाओगे तो फॉर्म भी खराब ज्यादातर फेलियर में ही होती है। जब आप ज्यादा पुश करते हो तो फॉर्म अगर खराब, क्योंकि देखिए क्या होता है कि आप शुरू से मतलब एक्सरसाइज कर रहे थे फॉर्म सही था, क्योंकि आप ध्यान में रखते हुए कर रहे थे कि फॉर्म इंपॉर्टेंट होता सही होता है, लेकिन जैसे से फेलियर के पास जाते हो मतलब फॉर्म खराब होने लगता है, आपको भी नहीं पता चल रहा होता है उस वक्त की फॉर्म खराब हो रही है। क्योंकि फेलियर के पास होता है क्या है कि आप जो है थोड़ा मतलब आप थोड़ा मतलब उतना मतलब फोकस नहीं रह जाता है, हाँ उतना फोकस नहीं रह जाता है, और थोड़ा अंदर अंदर अनकॉन्शियस थोड़ा थोड़ा ज्यादा अंडर नहीं टच करेंगे, बस वही है कि आप फोकस थोड़ा कट जाता है और आपको खुद ही नहीं पता चलता है कि फॉर्म खराब हो रहा है। तो इसलिए जिम पार्टनर रहेगा तो आपको बता भी पाएगा कि फॉर्म खराब हो पाएगा, और मान लीजिए हेवी वेट्स है तो गिरने वाला होगा तो वो मतलब उसको आपको प्रिवेंट भी कर पाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं इस केस में भी एडवांटेज होता है जिम पार्टनर। और देखिए ये एक चीज, पहली चीज ये थी, पहला क्लासिफिकेशन ये था, और दूसरा क्लासिफिकेशन आता है, देखिए ये एक स्किल है। देखिए आप लाइफ लॉन्ग एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस एक्सरसाइज को धीरे धीरे करके चीज जरूरी नहीं कि सारी चीजें एक ही साथ चीज बार में करनी है, धीरे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल धीरे धीरे चीजों को स्किल में ऐड करनी है। और ये अब तभी करोगे जब आप 50 साल के लिए लाइफ लॉन्ग एक्सरसाइज क्यों करना उसके हेल्थ के लिए, तो वो चीज आपके माइंडसेट में होंगी। तो देखिए करना क्या है कि एक आपके पास कोई मतलब ऐसा भी पार्टनर होना चाहिए जिसका माइंडसेट भी आपके साथ लिंक करता हो, वो कि मतलब हेल्थ के लिए एक्सरसाइज लाइफ लॉन्ग करनी है, तो आप दोनों कोशिश करो कि उसका भी माइंडसेट लाइफ लॉन्ग वाला है, आपका भी माइंडसेट लाइफ लॉन्ग वाला है। तो जो है आप मतलब हो सकते तो मतलब वही चीज है कि देखिए 50 साल में कभी ना कभी वो 1 2 ज्यादा दिन नहीं भी आएगा तो वो कभी ना कभी आएगा, कितना भी ध्यान में रख लो उसके बावजूद भी आएगा। तो कहीं ना कहीं अब आपके पास ये चीज को समझते थे आप, इसलिए आपके पास अब एक जिम पार्टनर भी रहेगा, तो अगर तो वो एक दिन आएगा तो आप फेलियर के पास भी होगे तो आप फेलियर के पास होगे, वो नहीं होगा तो वो भी कहीं ना कहीं मतलब फेलियर तो वो भी कहीं ना कहीं ध्यान रख पाएगा कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मतलब कहीं कहीं मतलब ध्यान रखा ही जाएगा। तो वही चीज है कि वो आपके पास जिम पार्टनर भी आप मतलब आपके पास था, तो आपके हैबिट में थी, तो अगर तो वो एक दिन कभी आएगा भी तो कहीं ना कहीं और ज्यादा चीजें थोड़ी कम हो पाएंगी, और ज्यादा चीजें काफी कम हो जाएंगी वैसे, लेकिन वो चीज हुई। और वही चीज है कि अगर कोई ऐसा पार्टनर मिल जाता है जो लाइफ लॉन्ग, और वो कैसे करना है वो भी एक स्किल है। देखिए इस चीज में भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, शुरू से आपको ऐसा नहीं मिलेगा, शुरू में आपका कोई फ्रेंड